दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में जिन दो शातिर बदमाशों को इस वक्त आप लोग आते हुए देख रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। थाना गुलाबी बाग का नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का ये मामला था, जिन्होंने लगभग 4.5 किलो सोना उड़ा दिया। यानी एक व्यापारी के साथ, वो भी चांदनी चौक के कूचा घासीराम का व्यापारी, उसके साथ मिलकर के इन्होंने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया और 4.5 किलो सोना चंपत कर दिया। क्योंकि ऑटो में जिस वक्त उस सोने को ले जाया जा रहा था, तब पूरी वारदात को इन्होंने अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने अब इनको गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेशी के बाद रिमांड पे भी लिया जाएगा और 4.5 किलो सोना में से अभी सिर्फ 250 ग्राम के आसपास सोना मिला है। बाकी सबकी रिकवरी भी की जाएगी। किस किस को इन्होंने बेचा, कहाँ से, और रिसीवर्स थे जिन्होंने इनसे सोना लिया है, वो सब पुलिस जांच कर रही है। लेकिन 4.5 किलो सोने की कीमत लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। और यही वो दो महान हस्ती हैं जिनको आप देख रहे हैं, एक तरुण और एक दूसरा संतो, जो पुलिस की इस वक्त गिरफ्त में है। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं। चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू, जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। 26-27 की रात में गुलाबी बाग में एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें करीब 4.5 किलो सोना की स्नैचिंग हुई थी एंड रॉबरी का उसमें मुकदमा फिर दर्ज किया गया था। ये जो इंसिडेंट था, ये रात के अराउंड 11 बजे हुआ था। इसमें एक व्यापारी था जो करोल बाग से चला था। करोल बाग से 3 बैग्स में उसके पास गोल्ड ऑर्नामेंट्स थे। वो ऑर्नामेंट्स लेके वो सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन आया था ट्रेन पकड़ने के लिए, ऊना हिमाचल प्रदेश जाने के लिए। जब उसने वो ट्रेन पकड़ने आ रहा था, जब वो ऑटो से बाहर उतर रहा था, तब उसके साथ ये वारदात हुई और उसके पास जो 3 बैग थे, उनको 3 स्कूटी पे 6 जने आए थे, वो लेके चले गए थे। इस इंसिडेंट होने के बाद सराय रोहिला सब डिवीज़न की गुलाबी बाग और सराय रोहिला पुलिस स्टेशंस की टीमें, स्पेशल स्टाफ की टीमें और डिस्ट्रिक्ट की बाकी सारी टीमें इस वारदात पे लग गई थी। और हम टेक्निकल सर्वेलेंस और सीसीटीवीज़ और ये सब देखना चालू किया था। इस वारदात में एक बड़ी पेक्यूलियर बात थी कि बड़ा स्मूथली हुआ था जो भी हुआ, जैसा डिस्क्रिप्शन से लगा और जैसे सीसीटीवी फुटेजेस में आया, जैसे कि उन लोगों को पता हो कि किसके पास कौन से बैग में क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हो। इन सब चीज़ों पे काम करते हुए जब पुलिस आगे बढ़ी, तो बहुत ज़्यादा शक गया कि ये कोई एक इनसाइडर जॉब भी हो सकता है, क्योंकि इस तरीके के स्मूथली करना इन्फॉर्मेशन के बिना नहीं किया जा सकता। ये सारे क्लूज़ पे काम करते हुए गुलाबी बाग पुलिस स्टेशन की टीम ने इस केस को सॉल्व किया और 2 जनों को अरेस्ट किया है इसमें अभी तक। ये 2 जने जो थे, एक तरुण बैग नाम से है और दूसरा संटू मन्ना करके है। ये दोनों जानते थे कि इसमें यहाँ से गोल्ड ले जाया जा रहा है। संटू मन्ना जो है, ये इस व्यापारी के साथ ही था, ये भी करोल बाग विडनपुरा में ही रहता है और इसको पता था कि ये व्यापारी ऊना हिमाचल प्रदेश या कहीं हिमाचल प्रदेश में सामान लेके जाएगा। इसको जब पता लगा कि किस दिन रेलवे का रिजर्वेशन किया गया है, इसको एग्जैक्ट रिजर्वेशन की डिटेल्स पता लग गई थी, जिससे इसने ये इंफॉर्मेशन लीक की। दूसरा, इसमें बड़ी दिलचस्प बात ये आ रही है कि इसमें जो मास्टरमाइंड है वो कूचा घासीराम का एक बिजनेसमैन है, जिसके पीछे अभी टीम्स गई हुई हैं और जिस पे अभी फर्दर कार्रवाई की जाएगी, जिसने ये पूरा रचा था और इस वारदात को अंजाम देने के लिए मैन पावर हायर की गई थी, रिसोर्सेज हायर किए गए थे और फिर साथ में उसके बाद इसमें जो लूट है जो उसका डिवीज़न किया गया था। अभी तक इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। 2 जनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और करीब 224 ग्राम गोल्ड ऑलरेडी रिकवर कर लिया गया है।
अभी 2 जनों की पुलिस कस्टडी लाई जाएगी और इनके थ्रू जो बाकी साथी हैं उनकी काफ़ी डिटेल्स हमारे पास आ गई हैं, जिनके पीछे टीम्स लगी हुई है एंड जल्द ही हम सबको पकड़ के इसमें सारी रिकवरी कर लेंगे। तो गुलाबी बाग पुलिस स्टेशन का ये बहुत अच्छा एक गुड वर्क है और उन्होंने ये बड़ी वारदात को बिल्कुल कम टाइम में सुलझा के 2 लोगों को अरेस्ट किया है और गोल्ड रिकवरी का प्रोसेस चालू कर दिया है। नहीं, राइवलरी नहीं थी, उसको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि इस तरीके से ये ऑटो रिक्शा से ले जाते हैं और बड़े कोई बहुत ज़्यादा सोना होता है और बहुत कोई सिक्योरिटी का ध्यान रखते नहीं है वो, तो उसको ये इजी टारगेट लगे, तो जिसकी वजह से उसने ये सोचा कि बड़े आसानी से इनके साथ वारदात की जा सकती है। सर, ये पूछा घासीराम वाला जिसको आप बता रहे हैं, अभी एट प्रेजेंट उसकी क्या सिचुएशन है, इनकी प्रोफाइल क्या है जो दोनों लोग पकड़े गए हैं? क्या ऐसे ही केसेस में पहले भी इन्वॉल्व रहे हैं ये? जो बिजनेसमैन की मैं बात कर रहा हूँ वो उसके पीछे अभी हम टीम लगी हुई है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स उसके बारे में डिस्क्लोज नहीं करूँगा। जो 2 लोग पकड़े गए हैं ये दोनों करोल बाग बिडनपुरा में कारीगरी का काम करते हैं और मुखबरी का काम करते हैं, तो इनको पकड़ा गया है और अभी तक इनको पहले कभी नहीं पकड़ा गया था, तो इनको अभी पकड़ा गया है और इस जिससे ये केस सॉल्व हुआ है। हाँ, इनका ये पहला केस है, इनको पहले कभी पकड़ा नहीं गया है। ये मुखबिरी और उन सब का काम करते थे और उनको उसके एवज में गोल्ड मिलता था जो भी ये करते थे। इसके साथ ही साथ जिन लोगों ने ये काम किया है, जिन लोगों ने ये वारदात को अंजाम दिया है, उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। मैं अभी डिटेल्स नहीं बताना चाहूँगा, बट आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनके पीछे टीम्स लगी हुई हैं, जल्दी हम उनको हिरासत में ले लेंगे। यस, क्योंकि इन्होंने एग्जैक्टली उस टाइम का वेट किया जिस टाइम पे ये ऑटो से उतर के पैसे दे रहे थे ऑटो वालों को, तो इन्होंने जो हमें टेक्निकल चीज़ों से पता लगा, इन्होंने इस व्यापारी और इसका जो साथी था उसका वेट किया है और वो जब आ गए हैं तब उनका पीछा किया है। उनको पता था कि किस जगह पे ये वारदात करनी है, क्योंकि वहाँ पे जब ऑटो से उतर के ऑटो वालों के पैसे देते हैं तो बैग पे ध्यान सबसे कम रहता है, तो ये सारा प्लान किया था उन्होंने और इस प्लानिंग के तहत इस रॉबरी को अंजाम दिया था। इसलिए उनको किसी वेपन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई वेपन किसी तरीके का नहीं दिखाया गया था। अप्रोक्सीमेटली जो गोल्ड है उसका अमाउंट कितना है? 4.4 किलो गोल्ड है, जो अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़ के आसपास का होगा। चांदनी चौक के एक व्यापारी के कहने पर, यानी पूरी उसी के साथ प्लानिंग करने के बाद में, ये जो 2 आप देख रहे हैं, इन बदमाशों के ज़रिए 4 किलो से ज़्यादा सोना हड़पने की पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन ये जो पुलिस है ना, इसने नैब कर लिया। ये तरुण और संतो हैं जिन्होंने 4.5 किलो सोना गायब कर दिया और पुलिस के अब हाथ जो लगा है वो लगभग 250 ग्राम सोना उसमें से वापस आया है। इनके पीछे पूरी मोडस ऑपरेंडी जो कुछ डीसीपी अभी बता रहे थे, लेकिन इनका ये पहली वारदात थी, पहला इनका ये केस था। इससे पहले के प्रोफाइल में कहीं से कहीं तक इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन थाना गुलाबी बाग पुलिस ने जिस तरह से इस केस को सॉल्व किया, इनको नैब किया, उससे ये चीज़ जाहिर होती है कि दिल्ली में जो बदमाश हैं और ख़ास तौर से कुछ बिजनेसमैन जिनका साथ इन बदमाशों के साथ हो जाता है, तो वो किसी हद तक भी कोई वारदात अंजाम दे देते हैं। अभी फ़िलहाल पुलिस ने ये जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, लगभग 250 ग्राम के आसपास सोना बरामद किया है, लेकिन 4.5 किलो सोना इन्होंने अभी कहाँ दिया, रिसीवर्स कौन कौन हैं, उस तमाम चीज़ को लेकर के पुलिस पूरी तरीके से गहनता से जांच कर रही है। अलग अलग जगहों पर इनको ले जा करके छापामारी भी की जाएगी और उन लोगों को भी पकड़ा जाएगा। 3.5 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट का ये सोना, और अब इसको एक चैलेंज भी पुलिस के लिए है कि रिकवरी कैसे की जाएगी, क्योंकि 250 ग्राम सोना 4.5 किलो में ऊँट के मुँह में जीरा है, लेकिन बहुत जल्द उसको पुलिस ये दावा कर रही है कि बाकी के सोने को भी बरामद कर लेगी, क्योंकि अब इनको रिमांड पर भी लिया गया है। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर डीसीपी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।